यहाँ पर क्लास 2 बना लीजिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपने इस क्लास को आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। आपके लिए फाउंडेशन चलाया गया है जिसमें कि हम लोग बहुत अच्छे से एक बार फिर से मैथ को कवर करेंगे। और नंबर सिस्टम में मतलब पहला टॉपिक ही नंबर सिस्टम आ जाता है। कहीं भी देखें तो मतलब किसी भी अगर सब्जेक्ट की बात कर लो, किसी भी सब्जेक्ट मतलब किसी भी स्ट्रीम की बात कर लो, सबसे पहले नंबर सिस्टम। और यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक से हमको पढ़ाया जाने का मतलब और है हमारा कि भविष्य में अगर सुपर टेट आए तो आप इससे ही क्लियर कर ले जाएं। अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं कहीं से और कोर्स लेने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो नंबर सिस्टम चलेगा। मैं कल बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ भी रहे थे क्या सर चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, चैप्टर वाइज सारी चीज़ें चलेंगी। ये पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का पहला वीडियो कल आया था मतलब कि नंबर सिस्टम का, जिसमें हम लोग बेसिक चीज़ें जो स्टार्ट करना था डिजिट और नंबर से वो मैंने स्टार्ट किया। अब यहाँ पर यह देखना है मुझे कि दूसरा चैप्टर कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग मैं स्टार्ट करूँगा। लेकिन अभी फिलहाल में नंबर सिस्टम चलेगी, कम से कम 15-16 वीडियो लेक्चर आएंगे इसके बाद यह फिनिश होगा। कल ये बहुत वास्ट एरिया है जो कि बहुत ही आराम से मैं पढ़ाऊँगा। और इसके पहले आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, जो कि अगर आपको पूरे के पूरे बेसिक क्लासेस पूरे सारे सब्जेक्ट के बहुत तगड़े रूप में एक बार फिर कर लेने हैं, अभी के अभी कर लेने हैं। आप कह रहे हो नहीं मैं इंतज़ार नहीं करूँगा सर, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर नहीं तो भर्ती भी आ जाएगी और मैं बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर पाऊँगा। तो आपके लिए इसी वीडियो के नीचे ही पूरे सब्जेक्ट के हमने लिंक दे दिए हैं, जो मैंने पीछे कई बार पढ़ा दिया है। तो पूरे कंप्लीट लेक्चर हैं, चाहे मैथ पढ़ लो आप आके, चाहे आप आके हिंदी पढ़ लो, चाहे आप आके सीडीपी पढ़ लो, चाहे आप आके ईवीएस पढ़ लो, है ना। ईवीएस में आपको पता है ज्योग्राफी वाला सेक्शन थोड़ा सा अलग सा हो जाता है, तो मैंने उसके लिए अलग सा पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। तो सुपर टेट वाले लेक्चर में मैंने सजा रखा है, तो आप उसको भी आके देख सकते हो। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं देर ना करते हुए। ठंड बहुत है और थोड़ी सी मेरी सेहत भी खराब है, बुखार वगैरह थोड़े से हल्के फुल्के हैं, तो चीज़ें सही होंगी। थोड़े से देखने हैं कि दवा ववा भी ले लिए भाई, है ना। सारी चीज़ें हैं मेरे पास यहाँ पे, बस आप सभी की दुआएं रहेंगी। तो मैं थोड़ा सा दवा ले लेता हूँ, 1 सेकंड बस, इसके बाद मैं आगे चलने का प्रयास करता हूँ ना। चलिए, ये क्वेश्चन आपने देखा था और इस चीज़ को आपने याद करा था कल ना, तो आज मैं इसी पे थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन कराते हुए आगे बढ़ूंगा। आज आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी, है ना। बहुत लेंदी वीडियो नहीं होगा, मात्र 40 से 45 मिनट का होगा, आप लोग अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए एक क्वेश्चन मैंने कल जो किया था उसी पे आगे मैं बढ़ते चलता हूँ। 1 2 3 4 5 ... 173 डिजिट। इस पूरे सीरीज में 173 डिजिट्स हैं। इसमें आपको फाइंड करने हैं आखिरी के यानी कि लास्ट के 3 डिजिट कौन कौन से होंगे, यानी लास्ट के 3 डिजिट आप बता दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। मुझे पता है कि 173 यानी कि 189 से नीचे है। 189 से नीचे है यानी कि 1 से लेकर 9 तक की बात पहले कर लेते हैं हम लोग। 1 से लेकर 9 तक में कितने नंबर हैं आपको पता है, 9 नंबर हैं। सिंगल डिजिट वाले नंबर हैं। कितने डिजिट्स आ गए टोटल? 9 डिजिट्स हो गए टोटल। 9 डिजिट्स आ चुके हैं, तो अब 173 डिजिट्स लाने हैं आपको। 173 माइनस आप 9 कर देंगे, 173 माइनस आप 9 करेंगे तो कितने डिजिट्स बचेंगे यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 10 से स्टार्ट होगा। 2 डिजिट वाले जितने भी नंबर तक जाएंगे, यहाँ पे नंबरों की संख्या आएगी। कौन से नंबर? 2 डिजिट वाले। टोटल कितने बनेंगे? बेसिक क्लासेस जो बच्चे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट यही है कि आपको जाहिर सी बात है नहीं समझ में आएगा तो आप शुरू से ही देखने का ख्वाहिश रखेंगे, ठीक है ना। तो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएंगी। आज मैं फिर से यहाँ पर 2 टॉपिक खत्म करूँगा, बस आप लोग अंत तक बने रहना, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। और मैक्सिमम एग्जाम्स में मतलब कि आपके KVS जो आगामी KVS आएगा, अगर आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे तो उसमें बैठने को मिलेगा। तो चीज़ें एक का साथ नहीं होती, एक बैग नहीं हो जाती हैं। आदमी प्रयत्न करता रहता है। मे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन भी कभी कभी पीछे हो जाते हैं और थोड़े से हल्के फुल्के जो होते हैं लोग वो निकल जाते हैं। कारण मात्र यही एक होता है कि एक लगन एक आपके पास है कि नहीं। ये चीज़ें कई बार हो सकता है प्रभु भी चेक कर रहा हो, है ना। तो यह चीज़ें लगन रखिए
अंदर सब कुछ होगा। आज नहीं तो कल, थोड़ी सी देर ही सही, लेकिन रास्ते वही हैं। अब पहुंचना कहाँ है ये हमें पता है। 173 माइनस 9 करेंगे तो 173 माइनस 9 का मतलब कितने होने वाले हैं, 3 माइनस कर दिया हमने तो बचा 170, 170 में से 6 माइनस कर दिया हमने तो बच गया 164। 164 और 6 हमने 70, हाँ 164 डिजिट्स कितने नंबर के हैं, यह है 2 नंबर वाले। अगर 2 नंबर वाले हैं देख लेना जरा सा फिर से। 164 माइनस 6 हमने करा या फिर प्लस 670, ठीक है। तो हमने 2 से डिवाइड किया क्योंकि 2 डिजिट वाले हैं, तो 2 का कोई ना कोई यहाँ पे रहा होगा कुछ अंक, तो गुणा करने पे 164 आया तो 2 से डिवाइड कर लो। कितने नंबर होंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, यानी कि 84 नंबर यहाँ पे तय होंगे। 84 नंबर में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 164 मिला, यानी कि टोटल जो लास्ट का डिजिट्स होगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ता चला गया। 173 डिजिट्स तक जाने हैं तो कितना लास्ट का डिजिट, लास्ट की संख्या कौन सी होगी तो बताएंगे आप। 84 और 9 यानी कि 90 और 3 93 होंगे, यानी 84 और 6 90 और 3 93, यानी कि जो नंबर यहाँ पर रहा होगा हमको लास्ट के 3 डिजिट बताने हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आप लिखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह चलते चलते आप कहाँ पहुँच जाएंगे, 90 पे पहुँचेंगे, फिर 91 लिखेंगे, फिर 92 लिखेंगे, फिर 93 लिखेंगे, क्योंकि 93 तक ही हमको पहुँचना था। नंबर 93 आया तो 93 आपको बोल रहा है कि इस सीरीज का, यह पूरा सीरीज है जो 1 से स्टार्ट हुआ 2 3 इस तरह से 93 तक, लास्ट का 3 डिजिट बताना था। तो लास्ट के 3 डिजिट्स हमको यहाँ पे मिल गए, 293 हमारा राइट उत्तर होगा। अब ऐसे ही कुछ और प्रश्न हम लोग करते हैं, फिर आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है ना। अपने अभी हम लोग मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं, अभी आपको ऐसे कब करने होंगे जब आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें, अगर मान लीजिए ऐसे प्रश्न यूपी टेट वगैरह में आ जाएं एक बार को कह लें, तो आप इसको ऐसे ही करोगे, या फिर अनेक एग्जाम में, एसएससी के छोटे एग्जाम्स वगैरह में भी आते हैं। तो आपको मैथ, मतलब कि मैं मैथ दूंगा चाहे जहाँ भी आप अप्लाई करो इस चीज़ को ना। चलिए 1 2 3 4 6 218 डिजिट्स तक, 218 डिजिट्स तक 1 2 3 4 5 डॉट 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 218 डिजिट्स तक इस पूरे सीरीज में, जो सीरीज है या पूरा जो सीरीज है ना, इसमें 218 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं, 218 डिजिट हैं। तो बताना इसमें लास्ट के, यानी कि लास्ट के 5 डिजिट बता दीजिए। लास्ट के 5 डिजिट क्या होंगे मेरे भाई, लास्ट के 5 डिजिट लास्ट के 5 डिजिट आप इसमें बताएंगे क्या होंगे, है ना। लास्ट के 5 डिजिट अब देखना जरा, 1 2 3 4 5 218 डिजिट, लास्ट के 5 डिजिट्स को अगर हम लोग देखें तो जाहिर सी बात है अब इस बार गाड़ी थोड़ी सी आगे खिसक गई है। कहाँ से, 189 से आगे निकल चुकी है गाड़ी, क्योंकि 189 डिजिट तक रहता तो मैं कह देता है 199 तक, 1 से लेकर 99 तक सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर 189 से चीज़ें आगे खिसक गई हैं, यानी कि 218 डिजिट है इस बार। तो मतलब इसमें 3 अंक वाले भी संख्याएं होंगी। जब 3 अंक वाली संख्याएं होंगी तो हम 1 से लेकर 99 तक, तो हमको पता है कितने डिजिट्स हैं, 1 से लेकर 99 तक जो डिजिट्स होते हैं, संख्याओं, नंबर की संख्या कितनी होती है हमको पता है, 99 नंबर होते हैं। नंबर पूरे 99 होंगे भाई, 99 नंबर होंगे। और 99 नंबर में अगर देखें मतलब 1 अंक वाले 2 अंक मिला के 99 नंबर होंगे, ठीक है ना, ये चीज़ें। और 189 डिजिट होंगे, 189 डिजिट्स होंगे। अब हमें बोला 218 डिजिट्स तक बताने हैं हमको, 218 डिजिट, यानी कि 218 यहाँ पर लिख लेंगे, 218 में से माइनस करेंगे तो कितने डिजिट से बनेंगे देख लीजिए, 11 इधर, 11 इसमें ऐड करेंगे तो 200 बनेगा, 11 और इधर 8 1 9 1 1 2 29 डिजिट, यानी यहाँ 29 डिजिट आएगा। 3 नंबर वाले, 3 मतलब 3 डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले जो है कि कितने होंगे, 29 होंगे। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी आप कैसे बताओगे अब, यानी कि अब 100 से स्टार्ट हुआ है, 100 से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर क्या आने वाला है आपको पता होना चाहिए, जब 29 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 डिजिट 3 में मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आया होगा 29। जब 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 9 27, यानी कि 9 नंबर होंगे और प्लस 2 डिजिट होगा। ये चीज़ है भाई, 3 9 27, 2 शेषफल का मतलब हुआ 2 नंबर होंगे उसके आगे। वो कैसे नंबर होंगे अभी मैं बता रहा हूँ, पहले इस 9 को आप यहाँ पे रख दोगे, 9 को हम यहाँ पे रखेंगे तो 99 और 9 कितना हो जाएगा, 108 होगा। 108 नंबर होंगे और प्लस यह 2 डिजिट्स, इसको हम इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो हमको पहले सीरीज कैसे लिखने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट
108 है तो मैं 106 से लिखना शुरू करता हूँ। 106, 107, 108। ये तो बोला है लास्ट डिजिट 108 तक जाएगा, तब जाके इस पूरे सीरीज में 218 डिजिट्स होंगे। लेकिन अभी आप यह 218 नहीं है, 218 माइनस 2 इसको कहोगे, क्योंकि 2 डिजिट यहाँ पे अभी छुपे हुए हैं। तो 2 डिजिट मतलब 108 के आगे क्या आता? 109 आता। 109 में से 2 डिजिट आप ये वाला ले लोगे, चुरा लोगे, तो 1 और 0 यहाँ पे लिख दोगे, तो यह हो गया 2 डिजिट। यानी कि लास्ट के 5 डिजिट जो वो पूछ रहा है तो आप बता दोगे 10810 आपका उत्तर होगा। ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों को आपको हो सकता है भेंट हो जाए सुपर टेट वगैरह में। देखिए भाई, कहीं पढ़ाए जाएँ ना पढ़ाए जाएँ, लेवल आपके हैं या फिर नहीं है, लेकिन नंबर सिस्टम जब आप में है तो क्यों नहीं पूछ सकता यह न्यूमेरिकल? क्यों आपसे एग्जामिनर बोल के रखा है क्या कि यह चीज़ें नहीं पूछेंगी? बहुत सारे विद्यार्थी आएंगे ना, बोलेंगे ये चीज़ें नहीं आएंगी, इतना टफ क्यों नहीं आ गया भाई? अगर मान लीजिए इससे ईजी आ सकता है तो भी बता के थोड़े आ रहा है ईजी कौन से आएंगे कौन से नहीं आएंगे। और ये चीज़ें भी आएंगी तो कौन सी बहुत बड़ा तीर मार दोगे आप, मतलब बहुत बड़ा तीर, बहुत बड़ा झूठ हो जाएगा कि हाँ वो बोल देगा मैं ऐसे क्वेश्चन दिया ही नहीं था, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते पीछे। तो जो पीछे नहीं होता वो आगे तो हो सकता है भाई। तो इस वजह से सारे क्वेश्चन को हैंडल करते हुए चलना हमें, और बहुत ही इम्तिनान से सारी चीज़ को समझते हुए चलने हैं। हमें ये नहीं देखने हैं कि आप समझ रहे हो, मतलब आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बस हम पढ़ रहे हैं यह मतलब होना चाहिए। और यह चीज़ें आएंगी, इसको दिमाग में लेके चलना है। कोई चीज़ें अपने आप में, है ना, यह चीज़ें भी नहीं है कि आपको जितना सिलेबस दिया उसके बाहर नहीं दे सकता। क्यों नहीं उसके बाहर दे सकता है? यह नंबर सिस्टम बाहर थोड़े है, आपके सिलेबस में है, यूपीटेट में भी है, सुपरटेट में भी, केवीएस में भी, हर जगह है। अब एक प्रश्न आपके लिए लास्ट, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ चलेंगे, नए नए दुनिया में चलेंगे ना। 12 मतलब 103 518 है, लास्ट के 4 डिजिट बनाने हैं आपको, 1 2 3 4 5 डॉट 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 518 डिजिट, 518 डिजिट, यानी कि लास्ट के 5 डिजिट आप बता दो। इस बार 4 डिजिट बताओ। अच्छा, लास्ट के 4 डिजिट बता दो। लास्ट के 4 डिजिट आपको बताने हैं। थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है इस बात को भी आपको मेरे भाई, एक बात को आपको ध्यान में रखने हैं कि जब 1 से लेकर 99 तक से नीचे पूछा जाता था तो 189 डिजिट से नीचे रहता था सारी चीज़ें। लेकिन जब वह 518 डिजिट्स बोल दिया, जाहिर सी बात है 189 से अबव पूछा है और 2889 से नीचे पूछी है ये सारी चीज़ें। तो जब उससे नीचे हैं तो 518 डिजिट हम पहले काउंट कर लें, 1 से लेकर 99 तक कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 से लेकर 99 तक कितने नंबर हैं, तो कह दोगे 99 नंबर हैं पूरे के पूरे, 1 और 2 नंबर मिला के, 1 डिजिट वाले और 2 डिजिट वाले नंबर मिला के 99 नंबर होंगे। और डिजिट्स कितने हैं पूरे के पूरे? 189 डिजिट्स हैं। 189 डिजिट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। जब 189 डिजिट्स हैं तो 189 ही तो नहीं दिया है ना, जब 518 डिजिट टोटल दिए हैं, 518 दिया है तो 518 में से 189 जब आप माइनस करेंगे मेरे भाई तो बताना 100 के बाद वाला नंबर होगा। अब आप यहाँ पे नहीं आओगे 999, क्योंकि इससे तो नीचे ही है 3 डिजिट वाला बेटा। 518 डिजिट्स, इतने डिजिट, यह नंबरों की संख्या है, हमें डिजिट्स में ले जाने हैं। तो 518 डिजिट इस पूरे सीरीज में होंगे, यह बोला गया है। तो बताना जरा, यहाँ की संख्या तो मुझे पता नहीं है ना, तो यहाँ पर आएगा कम से कम, अगर हम आके तो 4, 2 नंबर वाला हो गया, 3 नंबर वाले डिजिट, सॉरी 3 डिजिट वाले होंगे। कितने होंगे यहाँ पर हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि 518 में से माइनस करेंगे तो यहाँ डिजिट्स की संख्या आ जाएगी, जिसमें 3 का भाग दे लेंगे तो यहाँ के नंबर क्या है पता चल जाएगा। यही बात है ना। तो 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 0। 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, यहाँ बचा कितना बचा? 4 बचा। 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, यानी कि 329 डिजिट होंगे पूरे के पूरे। इसको ऐड करेंगे पूरा दोनों को तो यह 518 डिजिट होंगे। लेकिन हमको नंबर पता करने हैं पहले, क्योंकि नंबर हमसे पूछा है 3 नंबर बता दो, लास्ट के मतलब 4 डिजिट बता दो, यह पूछा है। तो लास्ट के 4 डिजिट अभी हमको निकलेगा, 1 मिनट सॉरी, हाँ थोड़ी सी सेहत है ना नाजुक सी हो गई है, अब देखना है, जीवित रहेंगे तो आगे भी पढ़ाएंगे। चलिए 329, यानी कि इसमें पूरा देखेंगे तो हमको पता है इसमें हम 3 से भाग देते हैं। 3 से भाग लगाइए इसमें ज़रा सा, जब 3 से भाग लगाएंगे तो आपको पता है कि 329 में मैं अलग से लगा लेता हूँ यहाँ पे 329, दिख रहा होगा सारे अभ्यर्थी को।
3 से जब हम भाग लगाएंगे तो आपको पता है 3 1 जा और 0 और कितना आ गया, आप देख पा रहे हैं 3 9 जा 27 और +2, यानी कि 109 नंबर और +2 डिजिट होंगे। 109 नंबर और +2 डिजिट होंगे मेरे भाई ना। 109 नंबर और 2 डिजिट होंगे, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि 109 नंबर आएंगे। जब 109 नंबर होंगे 3 डिजिट वाले तो इन दोनों को ऐड कर लो। 9 9 18 को 8 कैरी 1, 9 1 10 भाई 1 बचा तो 9 1 10 को फिर से 0 कैरी 1 1 2, 208 नंबर हो गए और बचे थे 2 डिजिट, तो उसको भी आगे आप लिख लोगे 2 डिजिट। यानी कि जो सीरीज बनेगा मेरे भाई वो बनेगा 1 2 3 4 5, इस तरह डॉट डॉट लिखोगे। 206 207 208 208 और 209 भी लिखोगे। आप क्यों लिखोगे मैं बता रहा हूँ। 209 के सिर्फ 2 ही अंक आप लोगे, यह वाले, इसको हटा दोगे क्योंकि यह 2 ही डिजिट की बात कर रहा है ना। तो आपसे पूछा क्या गया है, 4 डिजिट बता दीजिए अंत का। तो 1 2 3 4 यह वाला, यानी कि 0820, यह आपका राइट उत्तर होगा। बताना यहाँ तक अगर किसी को कन्फ्यूजन नहीं हुआ है तो मेरे भाई आपका एग्जाम में 1 नंबर स्कोर हो सकते हैं यहाँ से, और अब काफ़ी अच्छे नंबर आप स्कोर करोगे। ये अच्छे लेवल के मैथमेटिक्स हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देने योग्य बातें होंगी यहाँ पे। आप ध्यान दीजिए, सारी चीज़ों को नोट्स बनाइए। ये सारी चीज़ें पेड क्लासेस में आपको दी जाती हैं बच्चों, लेकिन आप यहाँ पर पढ़ेंगे मुझसे और एक एक चीज़ के बारे में बहुत ही डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि पर्याप्त समय है मेरे पास, हम दोनों के पास है नहीं। आप जो पढ़ रहे हो पीछे प्ले लिस्ट में उसको पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसके नीचे भी है। अब मैं आगे बढ़ चलता हूँ। अब आपको मैं बताता हूँ डिविजिबिलिटी, कुछ रूल है भाई, है ना। 2 के पावर 1 देखना जरा सा, मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसकी भी कुछ हमें वह नहीं है, मतलब कि इसका भी कोई मतलब वैल्यू तो है, मतलब आगे अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा इसका यूज कम है। खैर यूज तो हर जगह है इसकी। तो अब थोड़े से डिविजिबिलिटी रूल बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल अब थोड़ा सा हम लोग अलग हट के पढ़ेंगे ना, जो हमें आना चाहिए। देखिएगा कैसे मैं बताऊंगा अभी आपको पता है कि 1 से कटने वाला रूल यही होगा कि 1 से सारे संख्या कट जाती हैं, चाहे जो भी लास्ट में आए, है ना। अगर मैं 2 से बात कर लूँ तो 2 से मतलब कि यही होता है बच्चों कि जिसके लास्ट में आप जानते थे अभी तक 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए और 8 आए, वो 2 से कटता है। अगर 3 से मैं बात कर लेता हूँ तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल यही कहती है आपका कि ऐसे नंबर जिनमें ऐसे इतने बड़े से बड़े, चाहे जितने बड़े से बड़े नंबर हो, अगर उनके सारे अंक को यानी डिजिट्स को उसको मैं जोड़ दूं और वह 3 की टेबल में आ जाए तो यानी कि वह कट जाएगा। और हर वो संख्या जो 9 से कटने वाला होगा वो 3 से भी कटेगा, यह निश्चित है। तो इसके बाद 4 से कटने की रूल, 4 से कटने का बच्चों यही रूल है, जो बड़े से बड़े नंबर हैं आपके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट रहे हैं उसमें, तो पूरा का पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड होगा। इसके बाद 5 से कटने के रूल क्या है मेरे भाई। 5 से कटने के मात्र एक ही रूल यही है कि अंक लास्ट के 0 होंगे या फिर 5 होंगे, तो वह संख्या पूरी तरीके से 5 से डिविजिबल होगी। ठीक, इसके बाद 6 से कटने का रूल बहुत ही सिंपल है, सिंपल कह लीजिए, क्योंकि 2 से जो कट रहा है और 3 से जो कट रहा है, यानी कि 2 से कटने का रूल 3 से कटने का रूल दोनों अप्लाई कर दोगे ना तो संख्या 6 से कट जाएगी। इसके बाद हम आ जाते हैं 7 पे। 7 से कटने का रूल थोड़ा सा अलग है, मैटर है कुछ। जब ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने फेस होंगे ना, जो इकाई नंबर वाले, यूनिट डिजिट वाले, तो उस समय मैं आपको 7 वाला बताऊंगा। घबराना नहीं है, नहीं छोड़ना है कोई चीज़, मुझे एक साथ है सारी चीज़ें लेके चलनी है बिल्कुल इम्तिनान से, ठीक है ना। छोड़ना नहीं, याद करे रहना, कर्ज है आपका, मतलब कि आपका मेरे ऊपर कर्ज है कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल सर नहीं बताए अभी, ठीक है ना। जैसे इसके बाद अब आगे चलते हैं 8 का कटने का रूल। 8 से कटने का रूल बिल्कुल सिंपल है बेटा, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे है। जैसे कि आपने 4 से काटा, लास्ट के 2 डिजिट किसी भी नंबर के, अभी तक ये सारी चीज़ें आप जान रहे हो, इस वजह से मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, है ना। 4 से कटने का रूल यही था कि आपने देखा कि लास्ट इतना बड़ा सा बड़ा नंबर हो, 2 डिजिट लास्ट का कट रहा है, मतलब 4 से पूरी नंबर कटेंगे, पूरी संख्या कटेगा। इसी प्रकार से 8 से कटने का रूल यही होगा मेरे भाई कि कोई सा बड़ा नंबर हो, उसका लास्ट 3 डिजिट, भाई इसमें रहस्य छिपा हुआ है, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट, ये अभी मैं खुलासा इसका करूंगा ना, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो, बाएं दाएं नहीं जाएगा बच्चों। आप कभी कुछ ना सही तो कम से कम पढ़ा के किसी को समझा सकते हो ना, इस चीज़ें नोट्स बनाते चलना। तो लास्ट के 3 डिजिट जो है आपके कट जाएं अगर किसी नंबर के, 8 से डिविजिबल होगा। 9 से कटने का रूल वही है जो 3 से कटने का रूल था, यानी कि सारे नंबर को ऐड करेंगे, सारे उस नंबर के सारे संख्या सारे अंक को ऐड करेंगे,
डिजिट्स को। अगर वो 9 के टेबल में आ रहा है तो मतलब वो कैंसिल आउट हो जाएगा, किससे? 9 से। इसके बाद 10 से कटने का रूल, लास्ट का 0 है तो मतलब कटेगा, नहीं तो फिर नहीं कटेगा कोई भी अंक हो तो। 11 से कटने का रूल यही होगा कि कोई सा भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, उसके यूनिट प्लेस मतलब उसके इवन प्लेस और ऑड प्लेस पे जितने नंबर आए, जैसे मैंने बोला 1 3 1 3 1 3 1 3, इस तरह मैंने लिख दिया कई सारे। तो आपको पता होगा ऑड प्लेस का मतलब जो 1 अंक वाले पे आया हो, फिर 2 छोड़ो, 3 पे आया हो, 3 नंबर पे आया हो, 4 छोड़ो, 5 नंबर पे आया हो, ऐसे यानी कि एक एक छोड़कर पहले ऐड कर लीजिए, फिर जो बच गया उसको ऐड कर लीजिए। अब दोनों को सबट्रैक्ट कराइए। अगर दोनों को सबट्रैक्ट कराने से माइनस मतलब कि हमको केवल 0 मिले या फिर 11 का मल्टीपल मिले, 11 22 33 44 इस तरह से, तो वही 11 से कटेगा। इसके आगे भी मैं सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ, 19 20 19 23 25 जो आपके कह लीजिए मतलब अभाज्य संख्याएं होती हैं उन सब के बता सकता हूँ, लेकिन उसका जब जरूरत होगा तो मैं उसको देखते चलूंगा ना हम सब। तो यहाँ पे मैं दूसरा चीज़ बताने वाला हूँ, आपको ध्यान से देखना। जैसे मैंने बोला 2 के पावर में 1, बच्चों देखना जरा सा, 2 के पावर 1 का मतलब 2 होता है। 2 के पावर 1 का मतलब 2 होता है, यानी कि लास्ट 1 डिजिट इफ डिवाइडेड बाई 2 आप कह सकते हो। इसका मतलब यह हो गया बच्चों कि लास्ट 1 डिजिट डिवाइडेड बाई, एक मिनट बच्चों, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 बच्चों, ये चीज़ याद रखना। जिसके लास्ट में 2 का मतलब यह कोई सी बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर उसके लास्ट वाला संख्या 2 से कट रहा है मतलब वो पूरा का पूरा नंबर 2 से कटेगा। आपको यह चीज़ें दिमाग में रखना है बच्चों। अगर कोई सा बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर कोई सा बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर वह उसका लास्ट डिजिट 2 से कट रहा है तो मतलब वह संख्या पूरी 2 से कटेगी। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ 2 के पावर 2 का। 2 के पावर 2 यानी 4 का मतलब लास्ट के 2 डिजिट बच्चों, लास्ट के 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4 यानी कि वह संख्या बड़ा से बड़े वह संख्या जिसके 2 अंक लास्ट वाले, अगर 4 से कट रहे हैं तो वह संख्या पूरी 4 से कटेगी। ये चीज़ें मैंने बता रखा है। अब देखना आगे, यह संख्या आपको पता चला अब कहाँ से निकल के आता है, जो लास्ट से कटने का रहस्य है तो यहीं से निकल के आते हैं। कोई सा भी नंबर आप अप्लाई कर सकते हो बच्चों, कोई सा भी नंबर आप अप्लाई कर सकते हो, मैं बताते चल रहा हूँ आपको, बस देखते चलना आपका। मतलब दो ज़्यादातर मतलब कोई से नंबर नहीं, बस 2 और 5 का भी मैं करा रहा हूँ, उसको पहले देख लो। उसके बाद कुछ थोड़े से जो नंबर है उसमें थोड़ा मोड़ा कुछ चेंजेस हैं, उसको मैं आगे कराऊंगा। पहले इसको देख लो जो आपके क्वेश्चन आए थे, यहाँ से घूम घाम के आते हैं। 2 के पावर 3 का मतलब 8 से कटने का रूल हमने अभी बताया आपको, मुझबानी बताया था, 3 डिजिट बच्चों। कोई सा बड़ा नंबर क्यों ना हो, दुनिया भर का अगड़म बगड़म लिखकर लास्ट का 3 डिजिट आपको पकड़ लेना है। तो लास्ट का 3 डिजिट यानी कि लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो कटने चाहिए किससे बच्चों? 8 से, तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। इस तरह से मैंने देखा 2 के पावर में 4, 2 के पावर 4 का मतलब 16 होता है। तो लास्ट के 4 डिजिट जो है ना, लास्ट के 4 डिजिट जो है ना वह डिवाइड होने चाहिए बच्चों, डिवाइडेड बाई 16, तो पूरा का पूरा नंबर 4 से कट जाएगा, मतलब 16 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा। अगर 16 है मतलब लास्ट के 4 डिजिट कटने चाहिए 16 से, तो पूरा का पूरा नंबर 16 से कटेगा। चाहे दुनिया भर का अगड़म बगड़म दाएं बाएं लिख दो, बस लास्ट का हमको 4 पकड़ लेने हैं बच्चों, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है, यह जो पावर है ना मेरे भाई, इस पावर से ही लेना देना है। 2 के पावर यानी कि हमको पहले तो यह देखना है प्राइम नंबर पकड़ लेने हैं, मतलब अभाज्य संख्या पकड़ लेना है, अभाज्य कर लेना, 2 अभाज्य संख्या एक है। तो 2 के पावर 4 जितना पावर उतने ही नंबर लास्ट के कटने चाहिए, किससे? 2 के पावर के सब पूरे के पूरे पूर्णांक जो इसका बनेगा मतलब 16 से। 2 के पावर 3 यानी कि 3 डिजिट लास्ट वाले कटने चाहिए, किससे? इसके पूरे संख्या से, इसका पूरा मतलब कि जो रियल वैल्यू है 8 है बच्चों, इससे कटने चाहिए। इस तरह से आप देख पा रहे हो ना। अब इसी तरह से अब आगे बढ़ते बढ़ते चलोगे तो इस तरह डॉट डॉट करके आओगे आगे नीचे। तो 2 के पावर n अगर आता है तो 2 के पावर n का मतलब कि यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, मान लो 2 के पावर n ही आएगा, तो 2 के पावर n का मतलब लास्ट के n डिजिट कटने चाहिए, n डिजिट लास्ट के उसके n डिजिट अगर डिवाइड है बच्चों, डिवाइड है तो कह देंगे हम 2 के पावर n से पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। ये चीज़ें दिमाग में रखना, अगर लास्ट के n डिजिट डिवाइड है तो 2 के पावर n से
वह वैल्यू पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। इतनी बातें समझ में आती हैं। तो एक चीज़ और देखना मेरे बच्चों, थोड़े से क्वेश्चन और देखना जरा सा, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें। चिंता नहीं करना। देखना, अगर मैं 5 का रहस्य आपको बताने चलूँ थोड़ा सा, 5 का रहस्य आप तो जानते ही हो, जो कि 0 और 5 से कटते हैं ना। तो 5 का रहस्य देखना जरा, अगर 5 की पावर मैं 0 लिख दूँ तो कोई बताएगा क्या 5 की पावर 0 का मतलब 1 होता है? बच्चों 5 की पावर 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। बच्चों के मन में डाउट जो आते हैं ना, आप नीचे कमेंट कर दिया करो वीडियो के अंत तक, मैं इसको ले लूंगा नेक्स्ट में। 5 की पावर 1 सिर्फ लिख लेना बच्चों, 5 की पावर 1 लिखना। 5 की पावर 1 का मतलब होता है कि 5। अब 5 से कटने का रूल हमने बताया था आपको, वो भूल जाओ उसको, वो भूल जाओ ना। अब 5 से कटने का रूल एक सिंपल से याद कर रखो, अगर लास्ट के 1 डिजिट बच्चों, कितने 1 डिजिट, अगर लास्ट के 1 डिजिट कट रहे हैं, लास्ट के 1 डिजिट डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 5, देन नंबर इज डिवाइडेड बाई, देन आल्सो नंबर इज डिवाइडेड बाई 5 बच्चों। इस तरह से याद रख लेना। अगर आपको पता होना चाहिए कोई एक डिजिट अगर 5 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या जो है, होल नंबर, जो पूरे नंबर दिए गए हैं वो पूरा का पूरा 5 से कटेगा। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, विल बी डिवाइड, है ना, यानी कि अगर आपका लास्ट का एक नंबर 5 से कट रहा है तो नंबर विल बी डिवाइडेड बाई 5, तो पूरा नंबर जो होगा वह डिवाइड होगा 5 से। 5 के पावर 2 मतलब कि 25 यानी कि लास्ट के बच्चों, लास्ट के 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 25। तो याद रख लेना, अगर लास्ट के 2 डिजिट कट रहे हैं तो नंबर क्या होगा बच्चों, किससे कटेगा, 25 से कट जाएगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट 25 से कट रहे हैं तो पूरा नंबर जो होगा 25 से कटेगा बच्चों। अगर 5 के पावर 3 आता है, 5 के पावर 3 का मतलब 125, लास्ट के यानी अंतिम के बच्चों 3 डिजिट अगर आपके कट रहे हैं, अंत के 3 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं बच्चों, डिवाइड हो रहे हैं किससे, डिवाइड हो रहे हैं 125 से, तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 125 से कटने चाहिए। ठीक, इसी तरह से हम आगे आ जाते हैं 5 के पावर n तक। 5 के पावर n मतलब कि 5 के पावर n, अगर उस संख्या के लास्ट के n डिजिट बच्चों कट रहे हैं 5 के पावर n से, तो नंबर विल बी डिवाइडेड बाई 5 के पावर n से बच्चों। याद रख लेना, ये चीज़ें आपको याद होने चाहिए। अब मैं इस पे कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, आप देखना कितना शानदार तरीके से आप खुद उसको उड़ाते हुए चलोगे। जिसको समझ में आ गया है वो उड़ाएगा, और जिसको ना समझ में आएगा वो थोड़े से समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन लिखा हूँ बच्चों, मैं उसको कराते चलता हूँ आपके सामने। पहले बहुत ही सिंपल सा एक प्रश्न हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप खुद उड़ाते चलोगे, है ना। देखना, अगर बड़ा से बड़ा नंबर आ जाए आपके एग्जाम, मान लो यूपी टेट में आ गया, सबसे ईजी सा क्वेश्चन है, जैसे बोला हुआ, जैसे बोल दिया, छोटा सा क्वेश्चन 51278 51278। अब आप इसको 2 से काटो। भाई जाहिर सी बात है, कोई सा बच्चा होगा तो इसको काटना शुरू करेगा, बोलेगा कितना इसमें शेषफल में बोलूँ, कितना शेषफल बचेगा, तो आप काटना शुरू करो। लेकिन दिमाग में ये थोड़ी सी रख लेंगे, जो बच्चा वैसे भी बता सकते हो इसको, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि भाई 0 शेषफल बचेगा, क्योंकि लास्ट का जो है ना 0 रिमाइंडर होंगे बच्चों 0 रिमाइंडर हो जाएंगे ना, तो लास्ट का जो एक डिजिट है ना वो कट रहा है, इस वजह से मैंने बोला। लेकिन बच्चों अगर इसी जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पर 2 के पावर 2 कर दिया, या फिर मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, या फिर आपको याद होगा तो भी आप कर लोगे। इस पूरे 2 डिजिट को आप काट कर चेक कर सकते हो, नॉर्मली जो 4 से कटने की डिविजिबिलिटी रूल होती है। लेकिन बच्चों यही क्वेश्चन अगर ऐसे दे दे आपको, थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा नंबर लिख लेता हूँ, 512736 में लिख लिया। अब मैंने बोल दिया 2 के पावर में आप बता दो 4, 2 के पावर में 4, या फिर एक, मैं थोड़ा सा और बड़ा लिखने का प्रयास करता हूँ। बाय द वे आ जाए ऐसा क्वेश्चन तो मैं इतना चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप एक बार करोगे तो 3 बार चेक करोगे पहले तो उसे कि सही है कि नहीं सही है। 3 बार चेक करोगे एक बार करके, जिससे कि आपके उत्तर गलत भी हो सकते हैं। एक बार हो सकता है सही हुआ, दोबारा फिर से चेक करो, फिर से गलत तो आने लगे तो आप उसको, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, चीज़ें गलती हो ही जाती हैं। तो आपको पता है 2 के पावर 4 का मतलब होता है बच्चों 16, और 16 का मतलब हमने बताया था 4 पावर में है, तो लास्ट के 4 डिजिट्स को बस आप चेक कर लो। 16 से अगर कट रहे हैं तो संख्या 16 से पूरी तरीके से कट जाएगी, नहीं तो रिमाइंडर जो बचता होगा रिमाइंडर बचेगा। चेक कर लेते हैं, 16 7368
काटना जरा, 16 एकम 16, 16 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 चौके 64, 64 36 9 बचा, 16 पचे 80, 16 पचे 80, 16 छक्का 96 होगा बच्चों, 96, 16 छक्का 96, यह तो कैंसिल आउट हो गया पूरा का पूरा। बचा 8, भाग नहीं जा रहे हैं, जीरो लगा दोगे बच्चों, 8 आपका शेषफल हो जाने वाला है, नहीं तो पॉइंट में ले जाओगे तो 16 पचे 80 आ जाएगा। तो पॉइंट में नहीं ले जाने होते हैं, हमें ऐसे ही छोड़ देना है, पॉइंट में ले जाओगे तो 460.5 है ना, आ जाएंगे आपके उत्तर। लेकिन आपके यहाँ पर रिमाइंडर 8 आ गया बच्चों, उत्तर जो कि आपके सामने आए। तो ऐसे ही हमको आगे भी सॉल्व करने हैं क्वेश्चन को, आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, मुझे आशा है। अब एक क्वेश्चन मैं और आपसे देता हूँ, आपको देता हूँ, देखना जरा से इस क्वेश्चन को। मैं इस क्वेश्चन को लिखूंगा कॉपी लेकर, मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को नोट किया है आप सभी के लिए बच्चों। तो लिखते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन बिलो एक्सप्रेशन। देखना, हिंदी इंग्लिश मत करने लगना, मैं हिंदी में समझाऊंगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन बिलो एक्सप्रेशन, इन बिलो मतलब नीचे जो संख्या दिया गया बच्चों, उसमें क्या पता करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ डिजिट पता करने हैं। 232 इंटू 25 के पावर में 348, एक तो यह संख्या आप इसमें बताइए टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने बनेंगे बच्चों, एक पहली संख्या है बच्चों, ये पूछा गया है, इसको आप अन्यथा नहीं लेंगे ना, ये पूछा गया है, ना ही इसको आप इतना ज़्यादा हल्का ले लेंगे जिससे कि चीज़ें दिक्कत में आ जाए। 4 के पावर में 1 1 1 1 1 कितने हो गए, 3 तो 5 हो गया, 3 2 5 हो गया, इंटू इसके बाद मैं बात कर लूँगा 5 के पावर में, 5 के पावर में 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब आप बता दोगे इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, तो आप खुद बताइए कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे इसमें, जरा सा देखते हैं। अब देखना, ऐसे संख्याओं में हमें क्या करने होते हैं, पहले हमको हम दूसरे तरफ एक तरफ आपको लेकर चलते हैं, थोड़ा सा देखना बच्चों, एक हम अलग से तरीके से पहले आपको एक जगह और ले चलते हैं, घुमाने, आपको सैर कराने, वहाँ देखना। 10 के पावर में अगर मैं कह दूँ यहाँ पर 1 है, तो बताना इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, पहले तो इसको लिखोगे 10, नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे बच्चों, 2 हो जाएगा, 2 डिजिट होंगे इसमें, ठीक है ना। अगर मैं कह देता हूँ 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 यानी कि 10 के पावर 2 का मतलब 100, नंबर ऑफ डिजिट आपको 3 मिलेंगे, ठीक है बच्चों। अगर मैं कह देता हूँ 10 के पावर 3, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने मिलेंगे बच्चों, आपको 4 मिलेंगे, 4 डिजिट मिलेंगे। अगर मैं कह देता हूँ 10 के पावर 4, 10 के पावर 4 यानी कि 10 के पावर 1 के आगे 4 जीरो लगा लो, यानी नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे बच्चों, 5 हो जाएंगे। अगर मैं कह लूँ 10 के पावर 5, 10 टू दी पावर 5 यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट आप देख पा रहे हैं 6 डिजिट है बच्चों। इस प्रकार से आप इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो 10 के पावर अगर n लिखेंगे बच्चों ना, 10 के पावर n मतलब कि यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे, n+1 मिलेगा आपको। तो इससे हमको यह पता चला कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं ना, 10 में जो है नंबर ऑफ डिजिट जो आ रहा है उसके पावर से एक अधिक आ रहा है हर बार, उसके पावर से एक अधिक हमको देखने को मिल रहा है ना, उसके पावर से एक अधिक देखने को मिल रहा है, आप खुद देख लीजिए, उसके पावर से एक अधिक देखने को मिल रहा है। जब उसके पावर से एक अधिक देखने को मिल रहा है बच्चों, तो क्यों ना मैं कोशिश कर लूँ कि इसको हम लोग 10 बना देने का, 10 बनाने का प्रयास करेंगे। अगर 10 बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी यही समझ कर दिया गया है, आप इसे 10 बनाओ। क्या आपके दिमाग में ये सिचुएशन चल रहे हैं, अगर ये सिचुएशन चल रहे हैं तो आप इसको 10 बनाकर आराम से निकाल सकते हो। जो तो यही प्रश्न बच्चे छोड़ कर आएंगे, नंबर ऑफ डिजिट पूछा रहेगा, बच्चे निकाल कर आएंगे रिमाइंडर, और चीज़ें आकर सही सही करेंगे, बाद में आंसर गलत आएगा तो कहेंगे अरे मैंने तो समझा ही ना था इसको। चलिए आ जाइए बच्चों, इस वजह से पहले से पढ़ लेते हैं। अब देखना 8 के पावर में क्या है, 2 3 2 है, इंटू कर लेते हैं। 25 के पावर में क्या है, 3 4 8 है ना। तो 8 के पावर में है ना, तो इसको हम अंदर लिख सकते हैं, अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 के पावर 3 के पावर में 2 3 2 इंटू 5 मतलब कि 5 के पावर में 2 यानी कि पूरा का पूरा 3 4 8। बच्चों अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 का इसमें करोगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, यानी कि 2 के पावर में 696 हुआ, इंटू 5 ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 696 आएगा पावर में। अब आप देख पा रहे हो 5 का गुणा 2, आपने एक नियम पढ़ा होगा, जब भी बेस अलग अलग हो, पावर समान हो, तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। जब भी a के पावर में n हो और गुणे b के पावर में भी n हो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटू बी के पावर में n, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं ऐसे ही काम इसमें करूँगा, 2 5 10,
10 के पावर में 696। अभी आपने तुरंत इसके पहले पढ़ा है, अगर पावर में जितना होगा 10 के उससे एक अधिक उसमें डिजिट्स होते हैं, यानी कि 696 पावर है 10 के, यानी कि 697 डिजिट होंगे इसमें। ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है ना। चीज़ें दिख रही हैं कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए। चलिएगा, चीज़ें साफ साफ तो दिख रही हैं भाई, खाना खासा आगे कुछ गड़बड़ी हो जाए। चलिए आ जाते हैं आगे। बच्चों अगर जनरल में आते हो ना आप सभी मेरी तरफ, तो थोड़ा सा मेहनत दबा के करना बच्चों, क्योंकि है ना जनरल वालों के लिए जीना दुश्वार है। और मैं यही उनसे कहूँगा कि मतलब आप डीमोटिवेट नहीं हुआ करें, क्योंकि चीज़ें हमें उस तरफ ले जाने का प्रयास करती हैं जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। कहीं ना कहीं आपकी नैया भी लगेगी किनारे, तो उसके लिए कोई दो राय नहीं है बच्चों। लगे रहना और चीज़ों को समझते चलना, हार नहीं मानने हैं ये चीज़ें। और रहेगी बात जनरल ओबीसी एससी एसटी बच्चों, या तो भारत में हो तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी और इससे झेलना पड़ेगा बच्चों। इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हम भाइयों को। विदेशों में ये चीज़ें नहीं चलती हैं, विदेश के देखो लोग बेरोजगार नहीं होते बच्चों, है ना, कुछ न कुछ चीज़ें करते रहते, उसमें रोजगार के बहुत सारे संसाधन भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ मिडिल फैमिली वाले ज़्यादा बिलोंग हैं और ज़्यादातर के लोग गवर्नमेंट जॉब के पहले प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में जो चीज़ें होती हैं उसको सोचते हैं ना। तो आपको पहले सोच के रखने हैं और साथ में पढ़ाई भी करते रहने हैं ना बच्चों। चलिए आ जाते हैं इस वाले प्रश्न पे, देखना जरा सा। 4 के पावर में कितना है बच्चों? 1 1 1 1 1, 3 2 5 है। गुणे कर लेंगे 5 के पावर में बच्चों, कितना हो जाएगा? 2 2 2 2 2 है, 3 2 5 है। अब आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2 के पावर में 2 हम इसको लिख सकते हैं, यानी डायरेक्ट कह लीजिए ना, फिर यहाँ पर हम 2 2 2 2 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर 2 मतलब 4, जो पावर का पावर है गुणा हो गया, तो 2 2 2 2 इस तरह आ गया। यहाँ पर भी हमको दिख रहा है 5 के पावर में 2 2 कितनी बार आया? 5 बार आया है। तो 5 दूनी 10, जब पावर समान है तो बेस का गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 के पावर में कितना आप लिख लोगे? 1 2 3 4 5 लिख लोगे बच्चों, 3 2 5। जब 10 के पावर में 1 2 3 4 5 बार लगातार, यानी कि कह लीजिए 2,02,222 है, तो हमने बताया एक एक्स्ट्रा डिजिट होंगे, यानी कि 2,02,223 डिजिट्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। यही आपका उत्तर होगा। अब हम थोड़े से प्रश्नों को दुनिया में, अलग प्रश्न की दुनिया में चलते हैं। इतने तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कैसे निकालेंगे बच्चों। जरा सा अब हम लोग देखेंगे कुछ और भी प्रश्न जो आपको शायद थोड़े से घुमाने का प्रयास करेंगे ना। इसके बाद कल से एक नए टॉपिक पर फिर हम लोग आएंगे। आज आपने एक टॉपिक ये वाला सीख लिया बच्चों, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनेंगे, घबराना नहीं है, तो सब चलते चलिए। अभी तो मैं उस टॉपिक पर हम लोग आए ही नहीं, नंबर सिस्टम, तो अभी आप बहुत बेसिक पढ़ रहे हो, बहुत बेसिक, एकदम बिल्कुल नॉर्मल वे में मैं ले चल रहा हूँ ना बच्चों। बताना जरा सा, मैं हिंदी में लिखने का प्रयास करता हूँ ना, आप हिंदी में लिखता हूँ। देखिए मैं अगर बोलूँ आपसे, हम लोग बोलें भाई कितने डिजिट्स होते हैं, तो आप बताओगे 10 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं ना। 10 डिजिट से पूरे दुनिया भर का इन्फानाइट तक सारे नंबर आप गाँथ देते हो, पूरे पोथा पत्री लिख देते हो ना। तो आप खुद देखो, जिसके पास 1 करोड़ रुपए है वो भी पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आपको देखना है कि 0 से लेकर 9 तक ही तो हमारे सारे नंबर यूज होते हैं, इसी से तो हम हर चीज़ बनाते हैं। तो आपको बोला गया कि 4 अंकों की या फिर 2 अंकों की, पहले 2 अंकों की, 2 अंकों की संख्या बनाइए, 2 अंकों की संख्या बनाएं, या फिर 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं इस डिजिट से, 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। हाउ मेनी डिजिट्स विल बी डिराइव्ड ऑफ 2 डिजिट्स यूज 0 to 9 डिजिट्स, है ना, टू यूज 0 to 9 डिजिट्स। इन नंबरों को यूज करके हम लोग कितने ऐसे अंक बना सकते हैं जो कि 2 डिजिट्स के हों बच्चों। तो 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। दो अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो अगर आपसे पूछे 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो आप यहाँ पर उत्तर दे देंगे। अब हमें से यह नहीं पूछा रहेगा जबकि संख्याएं रिपीट होंगी,
कि नहीं रिपीट होंगी, ये नहीं पूछा रहे तब। अब 2 अंकों के यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाने हैं हमको, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि आप 0 अगर रख दोगे, 0 लिखकर 1 लिखोगे, क्या 2 डिजिट वाली संख्या होगी? अगर 0 0 1 लिखेंगे तो क्या 3 डिजिट की संख्या होगी? नहीं। इस वजह से 0 कभी भी पहले नहीं आएगा। जब 0 पहले नहीं आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अंक हैं। 10 अंक हैं। 10 अंकों में से केवल और केवल 9 नंबर यहाँ पर आ सकते हैं और बाकी बचे पीछे जाएंगे, है ना। 0 यहाँ पे आ सकता है, तब 2 डिजिट बन सकता है, लेकिन यहाँ पर 9 अंक आएंगे, 0 नहीं आएगा। नहीं तो फिर जब हमारे यहाँ पर अंक आ जाएगा 0, तो मतलब वह 2 अंक का रहेगा ही नहीं, फिर वह 1 अंक का हो जाएगा भाई, या फिर 3 अंक 2 अंक जो भी रहे। तो हमको 0 पहले नहीं लिखने हैं, ये चीज़ें दिमाग में रखना है। यानी कि 9 डिजिट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बाकी आपसे पूछा नहीं गया रिपीट होगा कि नहीं होगा, तो बाकी 10 में से कोई सा भी डिजिट आप यहाँ पे, जो यहाँ पे आया उसको भी यहाँ पे लिख सकते हो। यानी कि मैंने 10 लिख दिया, 10 डिजिट यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे 9 डिजिट आ सकते हैं। तो 9 गुणे 10 यानी कि 10 9 90। 90 संख्या आप बना सकते हो बच्चों, किससे? 2 अंक वाली। आप खुद थोड़े से सोच लो, 2 अंक वाली कितनी संख्याएं होंगी? अब दिमाग से सोचो, 1 से लेकर 99 तक में ही तो 2 अंक वाली संख्या होंगी। तब 1 से लेकर 99 में से अगर आप 9 अंक माइनस कर दोगे इन्हीं को 1 से लेकर 9 तक, तो बचेंगे कितने? 90 अंक बचेंगे ना बच्चों, तो आ गया ना। अब अगर यहीं पे पूछ लेता 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं जबकि दोहराव इजाजत में ना हो, मतलब दोहराव ना हो, संख्या का दोहराव ना हो, जबकि दोहराव ना हो, दोहराव ना हो, संख्या को दोहराया ना जाए। जब संख्या को नहीं दोहराया जाएगा तो आप खुद सोचिए, जो यहाँ पे आया रहेगा वो यहाँ पे कदापि नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पे तो 0 नहीं आएगा, पहले तो ये फिक्स है, तो 9 संख्या यहाँ पे भी आएंगी। अब यहाँ पे मान लीजिए 1 आ गया, तो 1 यहाँ पर नहीं आ सकता, फिर भी 0 को लेकर यहाँ पे देखोगे तो 9 ही संख्याएं बचेंगी, यानी कि 9 गुणे 9। इस तरह से संख्या आपके 2 अंक वाले बनेंगे 9 9 81, 9 9 81 संख्या। भाई यहाँ पे 9 संख्या आएंगी क्योंकि 0 नहीं आ सकता, अगर 0 आ जाएगा तो 2 अंक का रहेगा ही नहीं, यानी कि 9 संख्याएं। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं आएंगी? क्योंकि रिपीटेशन नहीं अलाउ है, रिपीटेशन नहीं करने हैं हमको, तो यहाँ पर अभी तक जो संख्या आई थी अब यहाँ पे नहीं आ सकता, यानी कि यहाँ पर भी 9 संख्याएं आ सकती हैं, कोई जो बचा हुआ है 9 9 81। इस तरह से टोटल हम 2 अंक की 81 संख्या बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा सा कदम को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं बोल दूं 2 अंकों की केवल सम संख्या बनानी है, हमें 2 अंकों की केवल सम संख्या बनानी है, 2 अंकों की, यहाँ पे मैं इरेज करते हुए यहाँ पे लिखता हूँ, 2 अंकों की सम कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं? दोहराव, जबकि दोहराव ना हो, है ना, जबकि दोहराव ना हो और दोहराव हो, दोनों लिख लीजिए, दोहराव अलाउ हो, रिपीटेशन इफ रिपीटेशन इज अलाउड, या फिर दोहराव हो, ऐसा लिख सकते हो। संख्या का दोहराव हो, तो सम और विषम दोनों देखेंगे। पहले सम देख लेते हैं। 2 अंकों के सम 3 अंक पे भी आएंगे, 4 अंक पे भी आएंगे, 5 अंक पे भी आएंगे, घबराने नहीं है। देख रहे हैं, हर प्रकार के सवाल को लेके चलेंगे। 2 अंक के लिए अगर यहाँ पर मैं देखूंगा तो फिर से इसमें से कितनी संख्याएं आएंगी? आपको पता है कितनी संख्याएं आ सकती हैं इसमें से? भाई 9, क्योंकि 0 आएगा तो 2 अंक का रहेगा नहीं, तो यहाँ पर 9 लिखोगे, 9 संख्या यहाँ पे आ सकती हैं गुणे। दोहराव न हो, पहले हम क्या कहाँ पे हैं? पहले दोहराव हो पर है हम लोग। अब आप खुद सोचो, जब दोहराव हो रहा है तो यहाँ पे तो 9 संख्याएं आएंगी 0 को छोड़ के, बाकी क्या है यहाँ पे लिख दोगे? नहीं बच्चों, इस बार पूछा है सम संख्या केवल बनाना ही हमको। कितनी सम बनेगा? तो सम 0 से लेकर 9 तक कितने सम संख्या हैं आप खुद देखो, एक 0 है, एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है और एक 8 है। मतलब यही जो 5 संख्याएं हैं ना, यही लास्ट में सिर्फ आ सकती हैं, यानी कि पांचों में से कोई एक संख्या यहाँ पर आ जाए। तो बताओ 5 9 45, इस तरह से हम 45 संख्या बनाएंगे 2 अंक वाली, जो कि इवेन होगा। ठीक है, और दोहराव अलाउ होगा बच्चों। ठीक है, तब उसके कंडीशन में। अब इस बार दोहराव ना हो, दोहराव ना अलाउ कर दे, दोहराव नहीं कर दे, तो बताओ कितनी संख्या बना सकते हो? जब दोहराव ना बोले बच्चों, तो आप खुद सोचना, यहाँ पर तो दोहराव की नहीं की बात किया है, 9 संख्याएं तो आएंगी ही आएंगी। अब दोहराव नहीं होने की बात किया है, तो यहाँ पे भी उसमें से एक संख्या तो आया ही होगा कोई ना कोई। अब ये जरूरी नहीं कि वो हो सकता है इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक संख्या आ चुकी है और पहले से हमारे पास 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 ही संख्या है बच्चों। तो बताओ आप यहाँ पे लिखोगे 5 या फिर 4? बताओ 5 लिखोगे या फिर 4 लिखोगे? 5 लिखोगे या फिर 4 लिखोगे बच्चों, बताना जरा। 5 लिखोगे या फिर 4 लिखोगे बच्चों, बताना। देखिए 9 में से 5, अगर 5 के पांचों संख्याएं यहाँ पे आती हैं
और बाकी जो तीन हैं आप देख पा रहे हो, जो 5 है ना, इसके बाद क्या बचा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा और 9, फिर से 5 बचा, या 5 वाली संख्या बची ना। तो इसको आप क्या कर लोगे मतलब कि कितनी संख्याएं हमें बतानी है, 9 परम 45 ये होंगी। और रिपीटेशन अलाउ 9 संख्याएं आई हैं, वहां पर हमने 5 दोहराव न होने की बात किया बच्चों। तो आप देख सकते हो 5 आने वाला है, फिर भी है ना, 5 ही आने वाले हैं ना। आप इस चीज को भाप सकते हो। अगर 3 अंक वाले आएंगे तो ये ज्यादा क्लियर कर पाओगे आप इसको। चलो देखते हैं, 3 अंक की हम बात करते हैं अब, है ना। यहाँ पे 3 अंकों की हम लोग बात करेंगे, केवल और केवल 3 अंक की जब बात कर ले बच्चों, केवल 3 अंक की जब बात करें वो, और यहाँ पे सम संख्या भी न दिया रहा है, एक बार केवल संख्या दे दे। सम 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि दोहराव हो और दोहराव ना हो। पहले दोहराव हो, दोहराव वाले कंडीशन में, दोहराव वाला कंडीशन, कितनी अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, यानी 1 2 3। जाहिर सी बात है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याओं में से यहाँ पर 9 संख्या आएंगी। पहले आपको पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि 0 आने के बाद वह संख्या 3 अंक की नहीं रह जाएगी, वो 2 ही अंक की बचेगी अगर पहले 0 आ गया तो। अब जब दोहराव रिवाइज किया हुआ है, रिपीट किया हुआ है, रिपीटेशन अलाउ किया है, तो जाहिर सी बात है इन 10 में से कोई भी यहाँ पर आ सकता है जो यहाँ पे आया है। अब जो यहाँ पे आया वो भी यहाँ पे आ सकता है, यानी टोटल 3 डिजिट की संख्याएं दोहराव यानी कि रिपीटेशन अलाउ करने के बाद बनेगा 10 धाम 100, यानी कि 900 संख्याएं बनेगी। 3 डिजिट की 900 संख्याएं बनेंगी बच्चों। आपको ऐसे ही पता है 1 से लेकर 999 तक में 99 ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 संख्या वाली होती हैं और 1 नंबर वाले होते हैं। अगर 99 संख्या को माइनस कर दो तो बचेगा 900, जो कि 3 डिजिट वाले होंगे। तो आ गया 3 डिजिट वाले जब दोहराव अलाउ होगा तो। अब दोहराव अगर नहीं अलाउ है, दोहराव न अलाउ हो, न हो, दोहराव न हो, उस कंडीशन में आपको पता है यहाँ पे तो 9 तो रहेंगे ही रहेंगे बच्चों, यहाँ पे 9 तो रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ पे भी 1 कम हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। जब यहाँ पे 2 आ गए 10 में से, तो यहाँ पर 8 ना आएगा, तो 8 आएगा। जो संख्याएं यहाँ पर आ चुकी हैं वहाँ पे नहीं आएंगी, आपको पता होना चाहिए। मतलब 9 अगर यहाँ पे आया है तो यहाँ पे भी 9 आएगा, क्योंकि भाई 1 यहाँ पे आ चुका है। हम यहाँ पर 0 नहीं लिख रहे थे, इस वजह से 9 लिखे यहाँ पर। 10 संख्याओं में से 9 यहाँ पर आ गया। अब 9 में से 1 जब यहाँ पे आ चुका है, इस 9 में से मान लो 1 से लेकर 9 तक ही हम पहले लिख सकते हैं। 0 लिखेंगे 3 अंक का डिजिट बनेगा ही नहीं वो, है ना। तो यहाँ पर हमने 1 से लेकर 9 तक में जो संख्याएं आई हैं वो यहाँ पे नहीं आएंगी। अब यहाँ पे 0 भी एक एक्स्ट्रा है, इस वजह से हमने 9 में से जो आई के यहाँ आया था, अब यहाँ पे 10 संख्याएं, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 यहाँ पे आएगा। तो 9 गुणे, अब 2 संख्या यहाँ पे आ चुकी तो 8 ही संख्या बची। 8 के आठों में से कोई भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो 9 गुणे 8, यानी कि 9 9 81, 8 कम 8, 8 9 72, 728 संख्या ऐसे होंगे जो कि दोहराव न होने पर बनेंगे 3 अंक वाले। ठीक है ना। अब ऐसी संख्याओं, ऐसे प्रश्न के लिए मैं फिर आऊंगा आपके सामने कल, और ऐसे प्रश्न की काफी शानदार मतलब कि प्रश्न मैं लेकर आऊंगा आप सभी के लिए। मैं एक प्रश्न देके जाता हूं, 3 अंक वाली सम और विषम कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब दोहराव अलाउ हो। 3 अंक वाली, 3 अंक के कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं 3 अंक के सम। पहले सम, 3 अंक के सम भी लिख लेना, और 3 अंक के विषम, 3 अंक के विषम कितनी संख्या बनाई जा सकती है, कितनी संख्या बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती हैं। कौन कौन सी कंडीशन, दोनों कंडीशन फॉलो कर लेना, दोहराव न हो और एक दोहराव हो, दोहराव हो, दोहराव हो, दोहराव न हो और दोहराव हो, दोनों वाले कंडीशन में। दोहराव न हो वाले कंडीशन में 3 अंक के सम कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं। दोहराव हो और दोहराव न हो दोनों इसमें भी अप्लाई कर लेना, दोहराव हो और दोहराव न हो इसमें भी दोनों अप्लाई कर लेना है आपको। ठीक है ना। ये चीज़ें हैं आपके सामने जो हमने आपको बताया। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगता हो तो आप डेली ज्वाइन करिए सेशन को, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे आपको। और एक रात में क्लास होता है डेली, आप उसको भी देखिए, है ना। और जैसे ही नोटिफिकेशन वगैरह का चर्चा होती है या फिर जैसे ही सीटेट खत्म होता है, मैं 3 क्लास रेगुलर बेसिस पे लेने लगूंगा ना। तो अभी फिलहाल में लीजिए और सेशन को अप्लाई कर, मतलब कि एक तरह से डेली बेसिस पे लीजिए, और बच्चों को जो आपके भाई बहन हैं उनको भी यहाँ पे जोड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।